क्या मैरिज हमारी आने वाली पीढ़ी को कंफ्यूज कर रही है? क्या शादी एक मुद्दा बन गया है, एक समस्या बन गई? आज की मेरी वीडियो यही रहेगी कि शादी, मैरिज आने वाली पीढ़ी को कंफ्यूज कर रही है, कैसे और सॉल्यूशन क्या है? और अगर क्वेश्चन ये है ना कि क्या कंफ्यूज कर रही है, क्या मैरिज एक मुद्दा बन गया है, क्या ये एक समस्या बन गई है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, यस। लाइफ में है ना, दो पार्ट अहम होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं। एक तो होता है रोजगार, भी लाइफ स्पेंड करने के लिए किस तरह का रोजगार करना है, किस फील्ड में जाना है, इंसान ने क्या बनना है, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किस तरह का काम करना है। एक तो ये मेन पॉइंट होता है लाइफ का। और दूसरा होता है शादी, मैरिज। और एक वो बात आपने सुनी होगी कि जिस भी पॉइंट पर फोकस किया जाता है सक्सेस उसमें मिल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले लड़कियों और लड़कों में भेदभाव किया जाता था। पिछला इतिहास उठाकर देखना, बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी लड़कियों के बारे में जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। महान विद्वान हुए, उन्होंने इस बात पर आवाज उठाई। अब ये काम करते करते, ध्यान देते देते सिचुएशन ये आ गई है कि आज लड़कियां लड़कों से ज्यादा केयर में है। अगर कानून की बात करें तो लड़कियों के पक्ष में ज्यादा है। अगर घर समाज की बात करें तो किसी भी घर में देख लेना, लड़की के लाड आपको ज्यादा मिलेंगे। वो केयर करते करते, उस बात को उठाते उठाते, बात पॉइंट से कोई भी है, समस्या चाहे कोई भी है, जिस भी पॉइंट पर हम फोकस कर लेते हैं ना, हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उस पॉइंट में सफलता मिल ही जाती है। ये बिल्कुल क्लियर है। अब हमारा जो आज का पॉइंट था वो था भी मैरिज। दोनों मैंने लाइफ के पॉइंट बताए आपको, एक है रोजगार। अगर दोनों को आज हम उठाएंगे तो हमारी जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इस पॉइंट को उठा रही हूँ, क्या शादी बच्चों के लिए कंफ्यूजन बन गई है, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कंफ्यूज कर रही है? क्या शादी एक मुद्दा बन गया, एक समस्या बन गया? इसके लिए दो तीन एग्जाम्पल उठाऊंगी मैं। एक तो ये कि कुछ इंसानों के जो पॉइंट्स सामने आ रहे हैं शादी ना करने के, रीजन जो सामने आ रहे हैं, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ममता जी हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल। हमारी पीढ़ी भी सुन रही है, देख रही है ये बातें। तो एक तो होता है कोई मिशन। ठीक है, हम समझ सकते हैं, देश का बीड़ा उठा, मिशन उठा। कहते हैं शादी करना एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हम देश के लिए त्याग कर रहे हैं। चलो कुछ हद तक इस बात को मान लेते हैं। कितने पहले है ना, जो अपने घर के बड़े होते थे शादी फिक्स कर देते थे बच्चों की। फिर आजकल की जो पढ़ाई है, टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया कि बच्चों के माइंड में ये बात है कि पूरी जिंदगी का सवाल है, और शादी हो जाती है घर वालों की पसंद से। तो ये सही नहीं है। इस बात को भी कुछ हद तक मान लेते हैं, बात मानने की भी है, चलो मान लेते हैं इस बात को। आप है ना, ये आंकड़े उठा कर देख लो, शादियां सफल नहीं हो रही हैं। या तो कोई निभा रहा है तो एक घुटन में निभा रहा है, मतलब एक समझौता करके पूरा लाइफ स्पेंड कर देता है इंसान। या दूसरी दूसरी बात ले लेते हैं, अगर मतलब भावनाएं, विचार नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, और फिर अलग होने की सोचते हैं, तो आजकल इतना पैसा ऐंठ लेती हैं लड़कियां कि वैसे ही लड़का दूसरी शादी के लायक नहीं रहता। एक ये पॉइंट, ये हमारी पीढ़ियां देख रही है, हम देख रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये देख रहे हैं।
एक डरावना रूप ले लिया शादी ने, सच में। या तो एक घुटन बनकर रह गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ हद तक समझ के साथ जो इस रिलेशन को निभा रहे हैं, उनकी अच्छी खासी भी चल रही है। लेकिन जो बच्चे अगर अपनी मनपसंद की ये टॉप पॉइंट उठाते हैं कि हमारी लाइफ सेट, हम अपनी मनपसंद से लड़की या लड़के से शादी करेंगे, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी सूझबूझ की जरूरत होती है, जो शायद बच्चे जल्दी कर देते हैं। फिर उनकी शादी पूरी मतलब निभ नहीं पाती है। ये पॉइंट उठाने के साथ साथ जो मुद्दा मैं बता रही थी, शादी बच्चे कुछ बच्चे ऐसे हैं भी शादी कर नहीं रहे हैं, मना कर देते हैं। अब रीजंस में मैंने बताया, एक रीजन बताया कि कुछ तो जैसे ये हमारे बड़े बड़े देश के महान योगी जोगी जो भी हैं, मोदी, ये क्या पॉइंट है कि नहीं, जिम्मेदारी हमने पूरी देश को दे दी, समझ ली, ठीक है। लेकिन एक अलग ही बात जो सच में मुद्दा बन गया है शादी के लिए, शादी को एक प्रॉब्लम बना दिया है, वो है कि बच्चों का कहना है कि हमारी मनपसंद जब तक नहीं मिल जाते, हम शादी नहीं करेंगे। वैसे बात में दम है। अगर कोई मेरी राय जानना चाहे तो मैं तो सच में यही कहूंगी कि जब तक अपने मनपसंद का इंसान जीवन साथी नहीं मिल जाता, शादी नहीं करनी चाहिए। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ, इसलिए ये मुद्दा उठा रही हूँ, जिसने शादी नहीं की। एक पॉइंट ये हो गया, मनपसंद नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। एक पॉइंट जो ज्यादा आजकल ट्रेंड में आया हुआ है, वो ये है कि कहते हैं कि हमें सच्चा प्यार हो गया, लेकिन दूसरे ने धोखा दे दिया, चाहे लड़का है चाहे लड़की, तो अब हम शादी नहीं करेंगे, सब एक जैसे हैं। उस लड़की के साथ ऐसे ही हुआ। वो पीएचडी की कोचिंग मतलब तैयारी कर रही थी, और जहाँ से कर रही थी वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। बिल्कुल कहते नहीं है, उनका मन भावनाएं सब कुछ उनको लग रहा था बिल्कुल सही है। लड़के ने वादे कसमें सब कुछ कर रखा था। लड़का दूसरे देश में चला जाता है, बिल्कुल बातें होती हैं कि ब्याने के बाद शादी होगी या उसको वहां बुला लिया जाएगा, यहाँ तक सब कुछ। लेकिन फिर लड़के का जो फोन आना, कांटेक्ट होना बंद हो गया। बाद में पता चला लड़के ने शादी कर ली। तो लड़की का मानना था कि सब एक जैसे ही होते हैं, एक दो बार उन्होंने ट्राई किया तो उनको मतलब नहीं जची बात। रिजल्ट सुनिए आप। माँ को इस बात का एक मर्ज बोलते हैं ना, लड़की की माँ को। वो शादी करवाना चाहती थी अपनी बेटी की, लेकिन बेटी ने साफ मना कर दिया। तो इस मर्ज में माता की डेथ हो जाती है, और जल्दी ही पिता की। अब वो लड़की प्राइवेट जॉब करके मतलब है ऐसे ही, फैसला पक्का है शादी नहीं करेगी, और प्राइवेट जॉब करके अपना गुजारा कर रही है, और हेल्प भी कर रही है जरूरतमंदों की। चलो देखो, ये बात अपनी जगह पे सही है कि मनपसंद जीवन साथी मिलना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि पेरेंट्स का एक कर्ज होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स के लिए अपनी लाइफ का सत्यानाश कर लो, अपनी लाइफ में पजल हो जाओ, या अपनी लाइफ में जैसा माँ बाप ने कहा उससे शादी कर लो। नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ। मैं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ एडजस्ट हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह का बैलेंस हो जाना चाहिए कि पेरेंट्स भी इस गम में ना मरे, और बच्चों को भी घुटन ना हो। किसी ने कह दिया कि जीवन को बलिदान कर रखा, समझ में आ रहा, कह देंगे बड़े बड़े आदमी है भाई, नीचे नीचे किस ढंग से अपनी जिंदगी यापन कर रही है, किसको पता है ना। लेकिन अगर मान लो किसी से सच्चा प्यार हो गया, अगले ने धोखा दे दिया, तो उसके लिए सारी जिंदगी खराब करना भी तो सही नहीं है ना।
फिर वो टेंशन में तो परिवार वाले आ गए ना, खासकर माता-पिता, और तो किसको टेंशन होगी। तो किसी के धोखे को माता-पिता को टेंशन देना, ये भी सही नहीं है, सच में सही नहीं है। मैं मुद्दा, समस्या इसलिए बोल रही हूँ कि सच में एक विचार करने का टॉपिक है ये। जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो 8th क्लास के बाद मोस्टली बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि उसने किस फील्ड में जाना है, रोजगार के लिए, है ना? पैसा किस फील्ड में कमाना है। कुछ घरवाले भी इस बात में सपोर्ट करते हैं, उसकी रुचि बनाते हैं। लेकिन ये मुद्दा हमने पीछे छोड़ दिया कि शादी के लिए बच्चे के विचार कैसे हैं, उनके विचार के हिसाब से उनसे बात करके, उनको बीच-बीच में इस टॉपिक पर डिस्कस करके, मेन बात यही कहूँगी कि हमें इस टॉपिक को बंद कर देते हैं। जब तक बच्चा शादी के लायक होता है ना, हम इस टॉपिक पर बात ही नहीं करते हैं। थोड़ा-थोड़ा बच्चे के साथ डिस्कस करना चाहिए। आप ये लगा लो 20-21 साल के बाद तो कुछ हद तक पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ इसके बारे में बात करनी चाहिए।